अ, सुशील जी, नमस्कार। प्रबोधन मंच के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अ, मैंने जितना भी आपसे बात की है, आपके कार्य के बारे में सुना है, तो मुझे तो पहले आश्चर्य था कि आप हमारे साथ इतना समय बिता पाएँगे कि नहीं कि 15 मिनट भी बात कर सकें। क्योंकि आपने एक बहुत ही बड़ा काम अपने हाथ लिया है। लेकिन मैं ये बताने के बजाय सुशील जी, अगर आप ही थोड़ी-सी शुरुआत से बताएँ कि जब से ये कोरोना का, कोविड का जो एक आक्रमण, संक्रमण शुरू हुआ, तब से किस तरह से आपकी विचारधारा और आपने जो काम शुरू किया, वो किस तरह से वो आगे बढ़ा और आज उसका कितना स्केल हो गया है? धन्यवाद, नमस्ते। जैसे कि हमको सबको पता है, मुंबई में हम लोग हैं और मुंबई में माइग्रेंट वर्कर्स और कई प्रकार के, इसमें मुंबई में कई प्रकार के, जिसको हम बोलेंगे कि जीवन स्तर के लोग रहते हैं, अलग अलग प्रकार के। कोई फैमिली वाले हैं, कोई अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं, कोई होमलेस हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके पास राशन कार्ड ही नहीं है, यहाँ पर नहीं है। स्लम के एरियाज हैं, स्लम में भी कई प्रकार हैं। तो ये 21-22 तारीख से हमने केशव सृष्टि माइग्रेंट सोसाइटी के नाम से हमने कुछ हमारे ध्यान में आया, इस तरह के जो लोग हैं कि जो घर जाना चाहते हैं, डेली अर्नर्स हैं, यहाँ पर उनको भी न तो काम मिल रहा है, न इनको घर जाने को मिल रहा है, और इनके पास की क्षमता खत्म हो रही है कोई भी सामान खरीदने की। तो इस तरह के कई लोगों की हमारे पास में ध्यान में आया और हमने काम 21-22 तारीख से शुरू कर दिया राशन देने का। और वहां से शुरू करते करते हमारे ये समझ में आया कि कई लोगों को हमको केवल राशन देकर नहीं चलेगा। कई लोगों को, इस तरह के होमलेस लोग हैं जिनको हमको रेडी फूड देना पड़ेगा। ये जैसे ही ध्यान में आया, अपना आरएसएस जन कल्याण समिति बोलिए, इस तरह के बहुत सारे सभी का, और भी कई ट्रस्ट हैं छोटे छोटे जो अपने विचार वाले होंगे बोलिए, या अपने इस दिशा में जिनको काम करना है, काम करना था, ऐसे बहुत से लोगों से बात की। और धीरे धीरे 27 तारीख तक, यानी पहले तो हमने राशन किट से शुरू किया और राशन किट का काम अपने हिसाब से फिर चला, आगे चलता रहा, आज भी चल रहा है। और उसकी फिर एक अलग टीम बन गई और हमने फिर 26-27 तारीख से रेडी फूड का काम शुरू किया। 5-6 लोगों से एकदम पहले पहले मैंने बात की, जिसमें एक अपने अशोक गोयल हैं एसएल वर्ल्ड के, और मैंने तो उनसे बात की थी कि भाई इस्कॉन में आपके अच्छे संबंध है तो आप उनकी किचन से हमको अपने को शुरू कराइए। उन्होंने बोला कि इस्कॉन का तो करेंगे ही, लेकिन, और तब तक इस्कॉन का अपना शुरू हो चुका था, लेकिन उन्होंने बताया कि एसएल वर्ल्ड की हमारी खुद की किचन है बहुत बड़ी। तो वो एक चीज से मुझे बहुत बड़ा उत्साह आया। और एक हमारे जेबी नगर का स्वयंसेवक है, हम उनका कॉलेज है, तो टिबरेवाल परिवार, और उनको मैंने बात की, क्या कर रहे हो, घर में टीवी देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो वहां से मैंने कहा एक काम करो, अपना कॉलेज है, आप उसके पास में रहते हो, एक छोटी सी वहां पे किचन चालू कर दो, जब कॉलेज में अपन कर सकते हैं। मुझे मालूम था उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो चालू किया। और उस दिन से आज की तारीख में वो लगभग 35,000 मील्स पर डे वो एक सिंगल पॉइंट पे क्या बात है! अपने को बना के दे रहे हैं। तो इस तरह के बहुत लोग जुड़ते गए, जिसको बोलते हैं ना कारवां चलता गया, वो वाली बात। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सुशील जी, आज की तारीख हम जो जन कल्याण के माध्यम से एक वो आपने जैसे कहा कि एक संघ का एक जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिया आपने, लेकिन उस माध्यम से जितने आप किचन चलाए हैं, तो कितने किचन हैं? कितनी मील्स आप दिन में प्रोवाइड कर रहे हैं? कितने स्वयंसेवक आपके साथ जुड़े हुए हैं? इस बहुत बड़ा काम है, तो थोड़ा-सा एक विस्तृत रूप में एक कुछ 2-4 मिनट में हमको समझाइएगा कि कहाँ तक इसमें पहुँचे हैं? प्रारंभ के काल में हमने बीएमसी को भी अप्रोच किया कि हमने ये बात की कि भाई ये जो लड़ाई है वो थोड़ी अलग टाइप की लड़ाई है। ये केवल ऐसा नहीं है कि कोई आज एक दिन की बाढ़ आ गई है, फ्लड आ गया है और हमने जाके किसी को रिलीफ दे दिया। 1 या 2 दिन का भी मामला नहीं है। कितना आज भी हम नहीं कह सकते कि भाई कितना लंबा जाए। तो स्थिति ये थी, और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, लोगों से मिलना जुलना मुश्किल है। बहुत जल्दी से हर कार्यकर्ता भी जमीन पर आ पाएगा, उसके घर वाले आने देंगे मैदान में, ये भी बहुत सारी बातें। तो कई प्रकार के किंतु परंतु थे। एक बात ध्यान में आ गई कि मेडिकल फ्रेटर्निटी, वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो, कोई भी हो, हर प्रकार के लोग, दे आर फाइटिंग द वॉर। पुलिस, दे आर फाइटिंग द वॉर। कॉरपोरेशन के
सारे स्टाफ, जिसमें हम आज देखिए जैसे हमारा स्वच्छता सफाई कर्मचारी जो है अपना, हाँ, आज भी ये ऐसी स्थितियों में भी सामान्य रूप से काम कर रहा है। मैं तो बोलता हूँ बिल्कुल, सामान्य से ज्यादा ये रिस्क लेकर काम कर रहा है। बिल्कुल। तो इस तरह के सारे लोग जो लड़ाई को लड़ रहे हैं, उसको बिल्कुल हमने बैक ऑफिस से पूरा सपोर्ट करना, इस भावना के साथ में संघ के सभी अधिकारियों से बात होकर, और ये बात को सबने बहुत मन से स्वीकार किया, दिल से स्वीकार किया, और इस भावना के साथ में हम आगे बढ़े। तो इसमें हमने जैसे जैसे बात की, बहुत सारे लोग, समाज के बहुत सारे लोग तैयार होकर, यानी हमने बताया मॉडल कि आपने केवल एक जगह बनाना है, किचन खड़ा करना है, सामान कहाँ से आएगा, तो उसके लिए भी हमको, यानी रॉ मटेरियल किस में पैक किया जाएगा, सारा कुछ बंद है। तो वहां से हम एक जैसे जैसे हमने सामने सामने मालूम पड़ा, तो ये समस्याएं तो बहुत है। रॉ मटेरियल कैसे आएगा, बनाने वाला मिल गया, जगह मिल गई, डोनर मिल गया, तो उसको पैक किस में करेंगे, कैसे देंगे। तो हमने इस चीज का एक मॉडल तैयार किया, एपीएमसी के अपने लोगों से, कई लोगों से बात निकाली, संपर्क निकाले, उनकी मदद ली। परमिशंस नहीं थी हमारे पास में, पुलिस के पास में जाके बीएमसी से मेहनत करके, वो सारे में भी बहुत समय गया, लेकिन समय नहीं गया, मेहनत लगी, लेकिन हमने तुरंत एक्शन लिया, और हमने ये सक्सेसफुली हम लोग कर सके। बहुत सारी जगह पे हमारी किचन चालू हो गई। अपने एक स्वयंसेवक ने नासिक से अपनी फैक्ट्री चालू करवा के प्लास्टिक की थैलियां और वो सारा सब अरेंज किया। बहुत सारे लोगों ने और बड़े दिल से, और मैंने जो सोचा नहीं था उस तरह से लोगों ने काम किया। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। आज की तारीख में जैसे आपने पूछा कि कितनी किचन्स चल रही है, तो हमारी जो जैसे जैसे एक शुरू हुई, दूसरी शुरू हुई, एसएल वर्ल्ड की जैसे मैंने बताई, जेबी नगर की हमारी एक किचन शुरू हुई, फिर मैंने, हाँ, हमारे एक स्वयंसेवक हैं रोटरी में बहुत अच्छा है, तो उनसे बात की। तो बात तो उन्होंने 200-300 मील्स की बात की थी, लेकिन आज उनके माध्यम से कम 30,000 मील्स अपने को एवरीडे ये इस तरह से आ रहा है। तो आज जो हमारी संख्या है 1.25 लाख मील्स अपना, और एक विश्व हिंदू परिषद के 25,000, इस तरह से, और विश्व हिंदू परिषद के 4-5, और अपने लगभग 12 से 13 किचन, जिसमें से 3-4 किचन पहले कुछ न कुछ क्वारंटाइन एरिया होने के कारण वो बंद हुए, हाँ, लेकिन हमने कैपेसिटी दूसरी जगह बढ़ाई। तो इस तरह से ये लगभग टोटल 17-18 किचन के माध्यम से अक्रॉस द मुंबई, और इसमें कार्यकर्ता लगे हैं, बहुत जगह पे कार्यकर्ता पैकिंग में लगे हैं। पैकिंग, कुकिंग तो ठीक है, प्रोफेशनल लोग कर रहे हैं, अच्छा महाराज लोग, आचार्य लोग कर रहे हैं, लेकिन कुकिंग से डबल ट्रिपल टाइम पैकिंग में लग रहा है, तो वो लगता है। और बहुत सारी चैलेंजेस हैं, खिचड़ी खा खा के भी बहुत बेचारे बहुत लोग परेशान हो गए, तो उनमें भी हमने सारी वेराइटीज कुछ ना कुछ कर, जो मुझे कई प्रकार के नॉलेज नहीं थे वो मुझे मिले। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सुशील जी, आपने कुछ चैलेंजेस बताए, लेकिन अब ये लड़ाई, जो है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि समाज की लड़ाई है। आप उसमें एक अग्रणी भाग ले रहे हैं। लेकिन इसका आगे का क्या है अभी, और शायद किसी को पता भी नहीं कितने दिन चलेगा, लेकिन आप किस तरह से इसको आगे और चलाना चाहते हैं? इसमें क्या-क्या करना चाहते हैं? थोड़ा-सा आगे इसका स्वरूप क्या होगा? ये भी हमारे प्रबोधन मंच के दर्शकों को बताइए। देखिए, अभी अपना काम इसमें 3-4 स्तर पे चल रहा है, कि एक बहुत जगह से अपने अपने हेल्पलाइंस वगैरह बनी हुई है अपने सारी संस्थाओं की। बहुत जगह से अलग अलग प्रकार की डिमांड आती है। कभी किसी को, अभी कल एक पेशेंट आया, डायलिसिस है प्लस कोविड पॉजिटिव भी है, यानी अनेक प्रकार के काम इसमें रोज अपने को जो बिजी रखते हैं, और बहुत सारा समय लग जाता है, इस तरह के काम आते हैं। कई प्रकार के डोनर्स भी आते हैं, उनको एक उनकी स्टाइल से कुछ न कुछ काम करना है, तो वो भी, उनको भी सब सेट करके, लेकिन इसमें हर तरह का सहयोग समाज का भी मिल रहा है, और हर तरह की डिमांड्स भी इसमें आ रही, चैलेंजेस आ रहे। जैसे हमने बताया कि आपको ये इतनी बड़ी संख्या में हम रेडी मील्स जो दे रहे हैं, और एक दूसरा काम जो चल रहा है वो अपना राशन किट का चल रहा है, कि हम राशन किट भी बहुत सारी जगह पे दे रहे हैं। मुंबई में हाँ, हमने एलजीबीटी ग्रुप्स को राशन किट्स दिए हैं। हाँ, मुंबई में हाँ, वनवासी पाड़े हैं, आदिवासी पाड़े हाँ, हैं, नेशनल पार्क से लेके वो ऐसे, मतलब टारगेटेड हमने उनको भी वो सब दिया है। अलग अलग जगह पे पहुंचना, अलग अलग प्रकार की समस्याओं को टैकल करना, बहुत सारा सामान हमने हॉस्पिटल्स वगैरह में भी पहुंचाया, उनकी जो डिमांड्स रहती, किट्स वगैरह जो उनके रहते हैं वो सब की। शुरू के बहुत सारे दिनों तक हमने ये अधिकारियों को, आज भी हम पुलिस के और इनके बहुत सारे अधिकारियों को बहुत सारी चीजें दे रहे हैं,
लेकिन रेडी भोजन के पैकेट्स हमने एमसीजीएम को भी बहुत दिनों तक दिए। बाद में जैसे जैसे इसमें कई प्रकार के एनजीओज और उनकी कई प्रकार की व्यवस्थाएं खड़ी होने से हमने इसमें अपने जो कार्यकर्ता हैं अक्रॉस द मुंबई, उन सब कार्यकर्ताओं को काम पे लगाया। मुझे लगता है कि यही संख्या कम से कम हम समझेंगे तो 3000 से अधिक ये संख्या है। और जो कार्यकर्ता फील्ड में काम कर रहे हैं, और वो थोड़ा सा उसको हम देखेंगे कि हर कार्यकर्ता रोज काम नहीं कर रहा, वो एक दिन छोड़कर भी कई कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। अगर वो संख्या हम पकड़ेंगे तो 6 से 7,000। तो ये आपने जो पूछा उसके हिसाब से 17-18 किचन में प्रत्यक्ष काम करने वाले कार्यकर्ता, और फिर वो ले जाकर फील्ड में आवश्यक जो जरूरतमंद लोगों को, मैं रेडी मील्स की बात कर रहा हूँ फिलहाल, उनको बांटना, ये अपने आप में एक काम है। तो वो सारा करना, इसमें सारा ध्यान रखते हुए किचन्स में तो हम बहुत सारे नॉर्म्स पाल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के बोलो, ये मास्क और ये सारा सब करना, वो सब करते हुए, और बार बार वहाँ पे वो जो सैनिटाइजर का और उसका उपयोग करना, सैनिटाइजिंग करना, यानी जितना हो सके हम उसका पूरा ध्यान रखते हुए, और ये हम काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों का स्थिति जो है वो ऐसा लगता है कि इसमें कुछ कुछ जगह पर रिलैक्सेशन हो सकता है, कुछ कुछ जगह पर राशन किट्स वगैरह, अलग अलग जो ग्रुप्स हैं, अलग अलग स्तर के लोग हैं इसमें, जैसे ऑरेंज राशन कार्ड है, लेकिन अबव पॉवर्टी लाइन है, अबव पॉवर्टी, उनको अभी इस महीने से शुरू होगा, मई से उनको मिलना शुरू होगा। तो कई प्रकार के इसमें स्तर हैं, जो सामाजिक स्तर, उनकी अलग अलग स्थितियां होने वाली। आने वाले दिनों में अगर जो सुनने में आ रहा है कि कुछ वर्कर्स को यहाँ से माइग्रेट करने को मौका मिले, तो वो लोग शायद माइग्रेट करेंगे, लेकिन ये कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी मुंबई की स्थिति थोड़ी रेड जोन में होने से अभी हमने कुछ भी बोलना उसमें मतलब संभव नहीं। लेकिन फिर भी कई जगह पे जैसे वाड़ा वगैरह में कुछ इंडस्ट्री शुरू हुई है, तो अब थोड़ा बहुत अगर ये दुकानें और हल्की फुल्की थोड़ा बहुत चलना शुरू होगा तो थोड़ा सा स्थिति में सुधार भी हो सकता है। मतलब रिक्वायरमेंट्स जो मैं बोल रहा हूँ, नीड बेस्ड जो अपना काम है उसमें थोड़ा चेंजेस आ सकता है। लेकिन अभी भी 3 मई को सब कुछ, मुंबई की बात करें तो सब कुछ कैसा रहेगा अभी कहना मुश्किल। तो सुशील जी, हमने तो प्रबोधन मंच की तरफ से हमारे जो भी श्रोता हैं उनको एक अपील की थी धनराशि के लिए। तो एक थोड़ा सा अंदाजा अगर दें कि दिन का 1.25 लाख हम लोग मील्स प्रोवाइड कर रहे हैं, राशन प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारा दिन का कितना जरूरत है हमें पैसे की, कि जिसके हम इतना फंड कम से कम हमको टारगेट करना है कि रेज करना है हमें मुंबई के लिए। राशन किट की मैं बात अभी ज्यादा नहीं करूंगा। वो 400, 500, 600 रुपए का एक किट होता है, और उसकी रिक्वायरमेंट्स भी अपने आप में बहुत बड़ी है। मैं रेडी मील्स की अगर बात करूं तो अभी जैसे कि 1.5 लाख, 1.25 से 1.5 लाख मील अभी जैसे पिछले 8 दिनों का आंकड़ा अपना 150 का है, 1.5 लाख पर डे का। अब एक मील का अभी उसमें भी क्या हमको वैरायटी थोड़ी करनी पड़ती है, हम केवल खिचड़ी सुबह शाम नहीं दे सकते, तो थोड़ी वैरायटी करेंगे। तो खिचड़ी की कॉस्ट हमारी 11-12 रुपए से लेकर, और बाकी दूसरी सब करेंगे तो वो 20 रुपए तक जाता है। तो हम एवरेज 15 रुपए के आसपास एक मील का हम पकड़ सकते हैं, जिसमें मैं डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इसलिए नहीं पकड़ता हूँ कि अपने कार्यकर्ता आते हैं खुद, वो अपने वाहन वगैरह लेकर खुद डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूट कॉस्ट हम बिल्कुल नहीं, जीरो हो गया, एडमिन कॉस्ट जीरो, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जीरो, सारा कुछ अपना बहुत होलसेल के जो रेट्स होती हैं उसके हिसाब से काम हो रहा है। वो सब करते हुए अपन एक एवरेज में इसको मील्स को हम 15 रुपया पर मील पकड़ेंगे, आप हिसाब लगा सकते हैं 1.5 लाख मील का। सुशील जी, मैं आपसे बातें तो बहुत करनी थी, लेकिन हम क्योंकि ये एक छोटा सा हमारे श्रोताओं के लिए संदेश की तरह भेजना चाहते थे, तो प्रबोधन मंच पार्ला में है, लेकिन हमारे श्रोता जो आज बाहर भी हैं, मैं आप भी इस आपका एक माध्यम श्रोता से हूँ, नहीं 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 प्रबोधन आप मंच का, और श्रोता और दर्शक। नहीं, तो इस माध्यम से आप आने वाले समय के लिए क्या लोगों को बताएंगे, किस तरह से समाज मदद कर सकता है, और आप क्या सोचते हैं कि लोग इस घड़ी में सबके लिए कर सकते हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये समय थोड़ा अजीब सा है। यानी पहली बात तो ये है कि ये एक दिन का विषय नहीं।
अलग अलग प्रकार की दिक्कत है। आज आप कल्पना करिए, जिसके पास खूब पैसा है लेकिन घर में समझो बीमार है कोई, और उसकी आप स्थिति की कल्पना करें कि पैसा बहुत है, पैसा अपनी जगह पर, समझे कि बच्चे फॉरेन में है, यहाँ कोई उनकी देखभाल करने वाला कोई ठीक से है नहीं। आज काम करने वाले लोग अगर समझो उनके घर में आ नहीं पा रहे, उनको जो हेल्पर है वो आ नहीं पा रहे, उनकी स्थिति की आप कल्पना करें। अच्छा, अब बीमारी है, समझो किसी को डायलिसिस की जरूरत है, किसी को अलग अलग प्रकार की बीमारी है, किसी को मानसिक रूप से लोग परेशान हो, हाँ अलग अलग प्रकार की जो स्थितियां हैं, उसमें जो हमने आज ये खाने का जो काम हाथ में लिया है, तो अपने आप में किसी को ये आश्वासन कि मुझे आज शाम को खाना मिलने वाला है, यानी कितना बड़ा, जिसको नहीं है आप कल्पना करें उसकी केवल बिल्कुल। में, और मुझे कल भी मिलेगा, यानी ये बहुत बड़ी बात, हाँ यानी इट इज नॉट ए वन टाइम जॉब, एब्सोल्युट। क्योंकि हम इतने दिन से कर रहे हैं। तो अभी तो ऐसा हो गया कि हमारी कुछ किचन्स तो 1 महीने को टच कर रही है। हाँ और ये बिल्कुल। फिगर्स जो हमारे हैं, तो फिगर्स तो ठीक है, ये तो बताने के लिए फिगर्स अपने आप में एक रहते ही है, आंकड़ा रहता ही है कि कितना बड़ा काम है। लेकिन मैं बोलता हूँ कि कितने लोगों को ये एक आश्वस्त करता है कि हाँ, मेरे बच्चे को आज खाना मिलेगा। मिलेगा। बहुत बड़ी बात। बस। तो सुशील जी, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत एक तो धन्यवाद कि आपने इतना बड़ा काम लिया हाथों में। प्रबोधन की तरफ से जो हो सके हम लोग जरूर करेंगे। आपके जो बाकी कुछ प्रकल्प हैं, और क्योंकि मेरे पास मैंने कहा वैसे थोड़ा समय है, तो अगर आप 2 मिनट में, आपने जो मुझे बहुत पहले हमारी जब बात हुई थी तो बताया आपका जो माइग्रेन का प्रकल्प है, क्योंकि उसमें भी आप कुछ बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं केशव सृष्टि के साथ, आज जुड़े हुए हैं हमारे साथ। 1-2 मिनट में अगर उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि आज अपना ये लॉकडाउन में हम देख रहे हैं कि प्रकृति बहुत खिल रही, और ये माइग्रीन सोसाइटी, ये जो कल्पना है, ये हमने वेस्ट मैनेजमेंट से, यानी मेरा कचरा मेरी जवाबदारी, मेरा माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, माई वेस्ट माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ से उसको मंत्र को शुरू किया। मुंबई और अराउंड में हम लोग 25 मियावाकी सिटी फॉरेस्ट बना चुके हैं, जिसका बहुत जबरदस्त बायो डाइवर्सिटी इंडेक्स होता है, और 2-2, 3-3 हजार फुट के इसमें हम लोग बहुत ही डेंस सिटी फॉरेस्ट बनाते हैं, और पूरा 100% नेटिव प्लांट्स का हमारा इसमें मतलब प्रिंसिपल है, और वो हम कर रहे हैं। दूसरा, कई प्रकार के एनजीओज, कई इंडिविजुअल्स, कॉलेज के, फिर युवा लोग, यूथ लोग, ये इसमें बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। इन सब एनजीओ से हमने संपर्क जहां तक हो सके बनाने का प्रयत्न किया है। हमारी एक टीम है महिलाओं की जो किचन गार्डनिंग पर वर्कशॉप लेती है, वो वर्कशॉप्स भी हमारे 100 से ज्यादा हम लोग अभी तक कंडक्ट कर चुके। टॉयलेट्स स्लम के अंदर मुंबई में 60-70 लाख लोग स्लम में रहते हैं, तो उसमें मैंने एक पर्टिकुलर टाइप की टॉयलेट्स को सिलेक्ट किया है, जो 1000 टॉयलेट्स हैं, विच आर कैटरिंग टू अराउंड 18 to 20 lakhs, 18 से 20 लाख स्लम ड्वेलर्स को, जो डायरेक्ट टच करती हैं एवरी डे। तो उन टॉयलेट्स को पूरा रीडू करना, और उन टॉयलेट्स में के थ्रू सामाजिक जागरण और महिलाओं का स्वावलंबन, और जिसको हम सामाजिक समरसता बोलते हैं, और बहुत बढ़िया तरीके से, जिसमें स्वच्छता, मानसिक स्वास्थ्य, वेस्ट मैनेजमेंट, पर्यावरण का ख्याल, वाटर रिसाइकलिंग, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, और ग्रीन एनर्जी, उस पे सोलर पैनल्स वगैरह लगाना, ऐसा हमने एक प्रोजेक्ट हाथ में लिया हुआ है। इसके अलावा हमारे कॉलेजेस में, स्कूल्स में सीड बॉल मेकिंग और ड्राई वेस्ट रिसाइकलर्स के साथ में हमारे टाई अप्स हैं, उनको मदद करना और लोगों को प्रेरित करना कि आप वेस्ट मैनेजमेंट करें, और प्रॉपर्टी टैक्स में जो बीएमसी ने रिबेट्स का जो प्रावधान किया है उसका फायदा लें। तो इस तरह से सोसाइटीज, यानी मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के लिए, और स्लम्स में इसके थ्रू, ये जो मैंने बताया टॉयलेट्स का, इस बार इस टॉयलेट्स के थ्रू भी हमने, जो वहाँ के हर स्लम में इस तरह के लोग रहते हैं जिनको कि सुबह खाना मिला तो रात को मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। लोगों को। प्लस मैं एक चीज उल्लेख करना चाहूंगा कि एक हमारा उसमें हमने सर्वे किया तो ध्यान में आया कि सिंगल मदर फैमिलीज
बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। उस महिला ने अपने परिवार को पालना है, बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को बड़ा करना है, घर में खाना भी बनाना है, उनको खिलाना भी है, यानी बड़ी, तो ये सबको हम इस टॉयलेट्स के माध्यम से वो सारा डेटा हमारे पास आ रहा है, क्योंकि ये जो 1000 टॉयलेट्स, इसको कोई स्लम की कमिटी हैंडल कर रही है। वो कमिटी हमारे से बहुत जुड़ना चाहती है और उनके साथ मिलकर हम ये इसमें पर्यावरण और सामाजिक दोनों काम करना चाहेंगे। मृगांक जी, आपका बहुत बड़ा सहयोग इसमें मिलने वाला है, मुझे पता है। नहीं, सुशील जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रबोधन के दर्शकों को आज जिस दो बहुत ही अच्छे कामों के लिए हमने प्रेरित करने की कोशिश की, सेवा, सहयोग और जन कल्याण के, उनके दोनों जो मुख्य जो जिन्हें मैं आज की भाषा में उनके काम के सीईओज बोलूंगा, संजय हेगड़े जी जो इससे पहले आपने देखा होगा, और अभी सुशील जी, हम सबके साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस कोरोना की लड़ाई में विजय तो जरूर होगी, लेकिन आप जैसे कुशल सेनानियों की उसमें बहुत बड़ी एक योगदान भी रहेगा। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, और प्रबोधन मंच की तरफ से आपके आगे के काम के लिए भी शुभेच्छा। बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद।